चलिए आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर। मॉडल सेट में हम लोग देख रहे हैं। मॉडल सेट 1 में जो है आपका हम लोग अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। मॉडल सेट 1 में आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एक एक नंबर का है आपका। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है आपका राखलदास बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है आपका रंगनाथ राव, तीसरा ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी, चौथा है आपका माधव वत्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राखलदास बनर्जी। पहला आंसर कौन सा होगा आपको? राखलदास बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि इंडिका का रचना किसने की? इंडिका यानी कि ये एक बुक है और ये इंडिका का जो बुक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो विदेशी यात्री आया था मेगास्थनीज वही लिखा था। तो इसका प्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने, यानी ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हम लोग का पुराणों की संख्या है वो है हमारा ऑप्शन बी होगा इसका प्रोप्रिएट आंसर, यानी कि हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 18 वाला आंसर सही हो जाएगा। 18 पुराण है टोटल हम लोगों का। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का कि सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? सुलह एक कुल किसके काल में आया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अकबर। सुलह एक कुल की नीति कब आया था? अकबर के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका जो प्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अरबी। इब्न बतूता जो अपना किताब लिखा था उसमें अरबी भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि दामिन ए को क्या था? दामिन ए को जो था उसका आंसर हो जाएगा आपका भूभाग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। देखिए रामानंद कौन है? ये रामानंद वही व्यक्ति है जो साउथ इंडिया से भक्ति मूवमेंट को यानी भक्ति आंदोलन को नॉर्थ इंडिया लेकर के आए थे। इनका शिष्य कौन कौन था? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब लोग थे इसका शिष्य, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1919 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 10 कि संताल विद्रोह यानी जो संथाल विद्रोह हुआ था इसका नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू और कान्हू, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आप लोग सब जानते होंगे, उनका नाम था सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 1939, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नानक, यानी गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो आपका तलवंडी था। क्वेश्चन नंबर 15 विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी, यही था जो विजयनगर का यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? हम लोग सब जानते हैं कि इसका शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध चला था आपका 18 दिन तक, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था?
क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश है? कबीर का, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, बुलंद दरवाजा कहाँ है? आपको पता है बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अकबर करवाया था। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये जो आपका संथाल विद्रोह था ये कब हुआ था? तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1855। यानी कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चलिए आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कौन था? उसका नाम था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। यानी लोगों को कांसा के बारे में तो पता था लेकिन लोहा के बारे में पता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1906, यानी कि ऑप्शन बी नंबर होगा आपका। 1906 में हुआ था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम है चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ये बड़े विद्वान भी थे, अच्छे राजा के साथ साथ ये जो थे वो एक विद्वान भी थे। अगला क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियदसी किस शासक को कहा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? यानी अकबरनामा कौन लिखा था? तो देखिए नाम ही से पता चल रहा है आपको, अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, दक्कन गंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? दक्कन गंगा आयोग को नियुक्त किया गया था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन, इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर में, इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर कौन था? मगध। सिंपल सा आंसर है, मगध ही सबसे ताकतवर था। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 10 मई को, यानी कि ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे? ऑप्शन सी 1915 नंबर में। कब आए थे? 1915, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे नंबर में बढ़ते हैं लोग। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किसने कहा था दिल्ली चलो? उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो ये हम लोग का पूरा सेट पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया।